आज के इस वीडियो में हम भाषा विकास में वाइगोत्स्की महोदय का क्या विचार है उस पर चर्चा करेंगे। वाइगोत्स्की महोदय का विचार कुछ विद्वानों से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ विद्वानों से थोड़ा सा पृथक है, थोड़ा सा अलग है। इस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे जो क्या इनका विचार अलग है। वाइगोत्स्की महोदय मानते हैं जो बालक के भाषाई विकास में विभिन्न संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके अनुसार घर परिवार, विद्यालय, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बालक के भाषा विकास में। बालक घर से में बहुत कुछ सीखता है, घर के अन्य सदस्यों से बहुत कुछ सीखता है। जैसे जैसे उनके बड़े बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसका बालक अनुकरण करते जाता है। उन्हीं को बार बार सीख के फिर घर से बालक पड़ोस में निकलता है, आस पड़ोस निकलता है, खेलने के लिए निकलता है, तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ भी उसी चीज़ को बोलता है, उसी शब्दों का प्रयोग करता है। वहाँ से बालक फिर विद्यालय में जाता है, विद्यालय में जाता वहाँ अपने सहपाठियों से बातचीत करते समय भी बालक नए नए शब्दों को सीखता है और अपने अंदर सीखे हुए शब्दों का प्रयोग करता है। विभिन्न सामाजिक संस्था में जाता है, वहाँ भी बालक को सीखने के लिए मिलता है और बच्चे नए नए शब्द को सीखता है, नए नए ज्ञान में वृद्धि करता है। सांस्कृतिक संस्था में भी जाता है, वहाँ भी बच्चे नए नए शब्दों को सीखता है। इस प्रकार वाइगोत्स्की महोदय मानते हैं कि बच्चे के बालक के भाषाई विकास में विभिन्न संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा बालक नए नए शब्दों को सीखता है, समझता है और अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है। वाइगोत्स्की महोदय भी 4 भाग में बांट के इसका अध्ययन किए हैं, 4 स्टेज में। पहला इनका भाषाई विकास में विभिन्न संस्थाओं का योगदान था, जिस पर हम चर्चा किए हैं। दूसरा अंतःक्रिया का योगदान, दूसरा आता है टॉपिक अंतःक्रिया का योगदान। अंतः नाम से ही स्पष्ट है, अंतःक्रिया यानी बालक की अंदर की क्रिया या मनुष्य की। तो यहाँ हम बालक के भाषा के विकास में पढ़ रहे हैं, तो हम बालक के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ों के संदर्भ में भी हो सकता है, बड़ों के संदर्भ में भी हो सकता है। अंतःक्रिया यानी कि अपने अंदर की क्रिया, अपने हम सीखे हुए बालक जो पहले से शब्द सीखे रहता है, जानते रहता है, तो उसका प्रयोग नवीन शब्दों को सीखने में, नवीन शब्दों को बोलने में भी करता है। उसी शब्द से, उसी ज्ञान से जोड़ता है, जिससे बालक का भाषाई विकास होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं जिस बालक में अंतःक्रिया करने की क्षमता जितनी अधिक होती है, उसके शब्द भंडार में उतनी ही वृद्धि होती है, उसके ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होती है और उसका मानसिक विकास भी अधिक होते जाता है। मानसिक विकास भी और बालकों की तुलना में इसका अधिक रहता है। अपने वर्ग शिक्षण में भी अंतःक्रिया के सहारे बालक सभी बालकों से भिन्न होते हैं, वही बालक प्रतिभाशाली होते हैं। जब तक अंतःक्रिया का ज्ञान बालक में नहीं रहता है, जिसमें कम रहता तो सभी में है, लेकिन किसी में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बालक के भाषा विकास में अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण ही योगदान है। इसीलिए कहा जाता है जो पढ़ा जाए उसको थोड़ा सा बालक चिंतन करे तो उसके ज्ञान में अधिक से अधिक वृद्धि होगा और उसको नवीन ज्ञान से भी बालक जोड़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट आता है भाषाई विकास में निरंतरता। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी कार्य करने के लिए भी निरंतर अभ्यास की जरूरी है, यहाँ भाषा विकास का है। तो बालक भाषा विकास के लिए नए नए शब्दों को सीखना बालक के लिए ज़रूरी है। नए नए शब्दों को सीखना, फिर उसका प्रयोग करना, फिर उसको व्यक्त करना, और इस प्रकार बालक निरंतर अभ्यास करते रहता है तो उसके शब्द भंडार में अपने आप लगातार वृद्धि होती रहती है। चौथा, वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार अनुकरण द्वारा भाषाई विकास। अनुकरण शब्द ऐसा है वर्ग शिक्षण के लिए, शिक्षा लाइन के लिए, जो हमेशा अपनों से बड़ों आदर्श
लोगों का अनुकरण इसीलिए कहा जाता है करना चाहिए। तो अनुकरण द्वारा भाषाई विकास। टीचर जिस प्रवाह से बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसे शब्द का उच्चारण करते हैं, किस प्रकार होना चाहिए किस शब्द का उच्चारण सही, इसीलिए कहा जाता है घर में, परिवार में या वर्ग शिक्षण में हमेशा शिक्षक शुद्ध शब्दों का उच्चारण करें, शुद्ध वाक्यों को बोलें और अपने बालक के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ उसे पढ़ाएं, जिसे देख के सुन के बालक अपने आप वैसा ही ढालता है। अनुकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत से शब्दों को बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। घर में हो, अनुकरण कहीं भी कर सकता है, घर हो, समाज हो, सामाजिक संस्था हो, सांस्कृतिक संस्था हो, विद्यालय हो, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाके भी बच्चे अनुकरण कर सकते हैं। अनुकरण के द्वारा ही बालक के भाषाई विकास होता है। हम देखते, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, कहीं भी कोई बालक जाता है, वहाँ फैमिली जाता है, तो वहाँ फैमिली के बालक से पता लग जाता है जो उस फैमिली का कैसा व्यक्तित्व है। बालक के भाषा से पता चल जाता है जो उस फैमिली का क्या स्थिति है। बालक के भाषा या दो फैमिली के बालक से आप बात करेंगे तो एक फैमिली जहाँ शिक्षित फैमिली है वहाँ का बालक शिक्षित भाषा का प्रयोग करेंगे, अभिवादन करेंगे, और अशिक्षित फैमिली के बालक से बात करेंगे तो अशिक्षित फैमिली के बालक बात तो आपके साथ करेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा जो हम किस बालक से बात कर रहे हैं, इनके फैमिली का क्या होगा, क्या स्थिति होगा, वहाँ का भाषा क्या होगा। तो वाइगोत्स्की महोदय हमेशा देखे हैं, हमेशा बताए हैं, विचार किए हैं, अपने जीवन में ऐसा अनुभव करके बताए हैं जो बालक के भाषा के विकास में 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो है विभिन्न संस्थाओं का योगदान। ऐसा नहीं बालक को सिर्फ घर में ही सिमट के रखना चाहिए, बालक को घर से बाहर भी जाने देना चाहिए, समाज में जाने देना चाहिए। विद्यालय में, अच्छे विद्यालय में बालक का नामांकन करवाना चाहिए, जहाँ अच्छे शिक्षित परिवार के बालक रहे, जिसके साथ हमारा बालक भी का भी भाषा विकास अच्छा हो। दूसरा, अंतःक्रिया तब होगा जब हम बालक को हमेशा मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के बाद ही बालक में अंतःक्रिया का ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता का विकास होता है। तीसरा, भाषाई विकास में निरंतरता। तो भाषाई किसी भी कार्य करने में निरंतरता का जरूरी, यहाँ तो भाषाई विकास है। हम बच्चे के साथ किसी भी टॉपिक पर वार्तालाप करें, प्रत्येक दिन मान लीजिए न्यूज़पेपर को ही पढ़ के बच्चे से उसके बारे में हम उस पर चिंतन करें, उसमें बच्चे में क्या होगा, भाषाई विकास में निरंतरता होगा, बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। चौथा, अनुकरण द्वारा भाषाई विकास। तो अनुकरण, आदर्श, बच्चे के सामने हम ऐसा आदर्श बने, एक आदर्श शिक्षक बने, एक आदर्श अभिभावक बने, जिससे बालक अनुकरण करे और अनुकरण करके उनका भाषाई विकास अधिक से अधिक हो। हमेशा शुद्ध उच्चारण बच्चे के सामने करें, जिससे बच्चे उनको सीखें और उनका प्रयोग करें। हमेशा बालक में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करें। इन 4 कौशलों पर जिन बालक का शुरू से ही अभ्यास हो जाएगा, आदत हो जाएगा। एक आता है हमारे साइकोलॉजी में आदत निर्माण। तो हम भाषा विकास के संदर्भ में ऐसा आदत का निर्माण कर देंगे जिससे बालक शुरू से ही अपने भाषाई कौशल में दक्षता प्राप्त कर लेंगे। तो आज हम देखे हैं आज के 2 वीडियो में देखे हैं भाषा विकास में जीन पियाजे का विचार और भाषा विकास में वाइगोत्स्की का विचार। दोनों बहुत ही इस ईयर के एग्जाम के लिए दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे महोदय का हम देखे हैं संज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ है और वाइगोत्स्की का सामाजिक
सामाजिक वातावरण से जुड़ा हुआ है। फिर अगले वीडियो में हम अगले गेस क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे।